अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट सुन लें। अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाई P of t is equal to -2t square plus 40t plus 800 where t is years since 2020 find the years when population will be at least 1000। वो क्या कहता है कि उसने एक जो है ना वो टाउन है उसकी पॉपुलेशन जो है ना वो इस फार्मूले से कैलकुलेट किया है और ये किस ईयर्स के अकॉर्डिंग है, 2020 ईयर्स के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर जो t है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो p है ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो क्या कहता है कि फाइंड द ईयर्स, आपने टाइम फाइंड करना है, वो किस में होना चाहिए, ईयर्स में। व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000, कि जो पॉपुलेशन है वो कम से कम कितनी हो जाए, 1000 हो जाए। तो जो फार्मूला गिवन है, सबसे पहले वो फार्मूला आप लिख लें। वो क्या है जी, P ऑफ टी इक्वल टू -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800। ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन उसने दी है ना, उसने कहा है कि जो पॉपुलेशन है ये एट लीस्ट मिनिमम 1000 होनी चाहिए। तो यानी कि जो साइन यहाँ पे लगेगा वो एट लीस्ट है, तो इनइक्वालिटी का साइन आएगा। तो ये मिनिमम 1000 हो सकती है। P ऑफ टी फिर इससे 1000 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है। तो गिवन कंडीशन, हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है, गिवन कंडीशन ये है कि जो P ऑफ टी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होना चाहिए, 1000 से होना चाहिए। ठीक है। और P ऑफ टी की वैल्यू क्या है आपके पास, ये P ऑफ टी की वैल्यू है, यहाँ पर पुट कर दें। तो वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये बन गया -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। जी, अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो -2 है ये कॉमन करेंगे। यहाँ से ये -2 कॉमन करें तो रिमेनिंग क्या आ गया जी, टी स्क्वायर आ गया। जब माइनस कॉमन किया है तो ये साइन भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो ये साइन भी माइनस में चेंज हो गया। यहाँ से 2 कॉमन किया तो रिमेनिंग ये 20 आ गया इंटू टी। ये साइन भी चेंज हो गया। 800 से 2 कॉमन किया तो रिमेनिंग ये 400 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। ठीक है। अब ये -2 को आप इस साइड पे लेके चले जाएं, इक्वल की इस साइड पे जाके इस 1000 पे आप इसको डिवाइड कर दें। क्लियर जी। तो रिमेनिंग यहाँ पर आपके पास आ गया टी स्क्वायर -20t -400। अब जब ये नेगेटिव वैल्यू इक्वल की साइड पे जाकर डिवाइड होती है तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाता है। यानी कि पहले ग्रेटर देन इक्वल टू था तो अब ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और 1000 पे हम -2 को डिवाइड कर देंगे। तो ये बन गया टी स्क्वायर एज इट इज -20t -400 लेस देन इक्वल टू, इसको डिवाइड करें तो ये बन गया -500। ठीक है। अब आप जो है ना वो इस 500 को भी इक्वल के इस साइड पे लेके आएँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना लें। तो ये टी स्क्वायर -20t -400 इसको इधर लेके आए 500 को, तो ये 500 इस साइड पे आके ये किस में चेंज हो गया जी, प्लस में चेंज हो गया। ठीक है। अब ये नहीं कहना कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू इस साइड पे चली गई है तो ये साइन चेंज हुआ है, तो ये भी तो नेगेटिव वैल्यू इधर, ये नेगेटिव वैल्यू इस साइड पे आके प्लस हुई है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू इस साइड पे आके मल्टीप्लाई या डिवाइड होती तो फिर ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता। तो यहाँ पर ये क्या बन गया जी, टी स्क्वायर को एज इट इज लिख लें -20t, ये 400 और प्लस 500, इसका आंसर क्या आ गया जी, +100 आ गया। लेस देन इक्वल टू 0 आ गया जी। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 100 का पेयर बनाएं तो ये बनेगा टी स्क्वायर, इस -20 को आप लिख लें -10t इंटू -10t। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 20 भी आता है और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 100 भी आता है। फैक्टराइजेशन आप ऑलरेडी जो है ना वो पीछे कर चुके हैं जी। अब नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं।
अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यू में से कॉमन करें। फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आ रहा है जी, टी आ रहा है, तो यहाँ से टी कॉमन करें, ये इनइक्वालिटी के साइन, तो रिमेनिंग आ गया जी टी माइनस 10। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -10, यहाँ से -10 कॉमन किया तो रिमेनिंग टी, तो ये माइनस कॉमन किया तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये 10 आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। ओके जी, अब ये बन गई, एक ब्रैकेट लिख लें टी माइनस 10, और एक ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू वो भी क्या है, टी माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0 जी। तो ये क्या बन गया जी, टी माइनस 10, दोनों सेम वैल्यू हैं तो आप इसको होल स्क्वायर बना लें। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको आपने चेंज करना है इक्वल में, यानी कि इसको राइट करेंगे, राइट इन एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन में इसको आप राइट करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होता है कि ये टी माइनस 10 इसका जो स्क्वायर है ये इक्वल, सॉरी ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है इक्वल में। दोनों साइड भी अब आप स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी और इसका भी, तो ये टी माइनस 10 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो टी माइनस 10 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, तो टी का आंसर जो है वो 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 10 है ये आपके पास टाइम जो आया है वो किस में आया है, ईयर्स में। अब क्या है कि जो पॉपुलेशन है इसको जो है ना वो 1000 तक पहुँचने में क्या लगेंगे, 10 ईयर्स लगेंगे। तो ये कब जाके होगी, अब अगर देखें 2020 में ये 10 ऐड करें तो ये पॉपुलेशन 1000 कब होगी, 2030 में। तो रीज़न इसकी लिख दें, द पॉपुलेशन will be 1000 in years 2030, यानी कि 2020 के लिहाज से उसने फार्मूला दिया है। जब ये पॉपुलेशन 1000 तक पहुंचेगी तो कितना टाइम लग जाएगा, 10 ईयर्स लग जाएंगे। तो फिर ईयर्स कौन सा बनेगा, 2030 ईयर्स बनेगा। नहीं जी, यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, अ कंपनी मॉडल्स इट प्रॉफिट्स पी इन थाउजेंड ऑफ रुपीज़ बाय द इक्वेशन, कि एक कंपनी जो है वो मॉडल बनाती है और उस पर वो प्रॉफिट कितना चार्ज करती है, पी चार्ज करती है, बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वेयर एक्स इज़ द प्राइस पर एटम। अब उसमें ये जो एक्स है ये प्राइस है एक एटम की, पर एटम मीन एक चीज़ की प्राइस है इन रुपीज़ में। फाइंड द प्राइस गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो ये प्राइस कितनी उसको रखनी चाहिए कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना वो गेन कर सके। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लें। गिवन इक्वेशन क्या है जी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 150x -1000, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है, अब कंडीशन उसने क्या दिया कि हमने ना मैक्सिमम कि वो प्राइस मैक्सिमम उसने प्रॉफिट गेन करना है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो इनइक्वालिटी वाली नहीं आएगी, जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा पैराबोला का। पैराबोला ग्राफ की हेल्प से ही हम जो है ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो फाइंड करेंगे। तो पैराबोला क्या होता है कि ये आपके पास एक एक्स एक्सिस है इस इक्वेशन का। ठीक है, पैराबोला का जो ग्राफ बनता है वो इस शेप में बनता है। ये आपके पास जी ग्राफ आ गया इस पैराबोला का, यानी कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट इसको कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने निकालना है और ये पॉइंट किसका आता है जी, एक्स एक्सिस का आता है। ठीक है, और इसके यानी कि इस पॉइंट के आपने वर्टिक्स निकालने हैं, तो ये वर्टिक्स एक एच होता है एक के होता है। क्लियर जी। अब आप फाइंड करना चाह रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट एक्स एक्सिस पे आता है और एक्स एक्सिस का जो वर्टिक्स है वो क्या है, एच है, और एच का जो फार्मूला है वो है जी -b/2a। तो इस फार्मूले की हेल्प से आप एच की वैल्यू निकालेंगे। जो एच की वैल्यू आएगी वही इसका जो है ना वो इस प्राइस पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना वो गेन कर सकेगा। ओके जी।
तो पैराबोला के लिए इसका वर्टिक्स एच फाइंड करने के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से ए किसके इक्वल आ गया जी, -5 के इक्वल आ गया। बी किसके इक्वल आ गया जी, 150 के इक्वल आ गया। और सी -100 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब आप इसका वर्टिक्स एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें। फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिक्स कि वर्टिक्स का आप एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करें। और एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होता है, एच। और एच का फार्मूला क्या है जी, -b/2a। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो ये एच एज इट इज आ गया, माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, 150 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है जी, -5। क्लियर। अब ये h इज इक्वल टू -150 डिवाइडेड बाई -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गई। आंसर आपके पास क्या आ गया जी, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 150 पे 10 डिवाइड करें तो ये 15। यानी कि अब आप इसकी जो प्राइस रखेंगे वो मिनिमम जो है वो 15 रुपीज़ रखेंगे, तो ये जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेगा। यहाँ पर इसकी रीज़न लिख दें, द प्राइस 15 रुपीज़, द प्राइस 15 रुपीज़ पर आइटम टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, टू मैक्सिमम प्रॉफिट। कि अगर उसने मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना वो गेन करना है तो प्राइस कितनी रखे जी, 15 रुपीज़ रखे। यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया। अब इसमें देख लें कि यहाँ पे जो ग्राफ है ना, ठीक है, वो उल्टा यू की शेप में क्यों बना है। पहले तो आपने जितने भी ग्राफ डिस्कस किए पिछली जो है ना वो वीडियोस में या पिछली एक्सरसाइज में, वो यू शेप यानी कि इस शेप में होते थे। ठीक है, अगर आपके पास ए की वैल्यू नेगेटिव होगी ना तो ये ग्राफ उल्टा यू बनेगा, अगर पॉजिटिव होगी तो फिर ये स्ट्रेट यू बनेगा। क्लियर। ये तो फिर वैल्यू जो है ना वो मिनिमम होगी, फिर मैक्सिमम नहीं होगी। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है वर्टिक्स की, इसकी वैल्यू वो मिनिमम होती है। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ टॉय कार, एक खिलौनों वाली जो कार है वो रूल डाउन कर रही है एन इनक्लाइन, एक इनक्लाइन प्लेन पे, एंड कवर अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कवर क्या करती है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, इक्वेशन क्या है जी, d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू टी। यहाँ पे d जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और डिस्टेंस किस में आना चाहिए, मीटर में, और t जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम किस में है जी, सेकंड में। वेयर t इज द टाइम इन सेकंड, फाइंड द टाइम व्हेन द कार हैज़ ट्रैवल अ डिस्टेंस 12.5 मीटर। वो कहता है कि अगर ये कार जो है ये 12.5 मीटर डिस्टेंस कवर करे तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, वो टाइम हमने फाइंड करना है जी। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, जो डिस्टेंस उसने दे दिया है वो कितना है, यहाँ पे डी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, वो है जी 12.5 मीटर, ये डी की वैल्यू है। ठीक है, आप यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर दें तो डी की वैल्यू क्या है आपके पास, 12.5 इक्वल टू टी स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस 0.5 टी भी एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को स्ट्रेट कर लें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हायर पावर है उसको लेफ्ट साइड पे लेके आए, तो इसको इंटरचेंज कर लें, टी को आप इस साइड पे लेके चले जाएं, टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी इक्वल टू 12.5, यानी कि लेफ्ट साइड को राइट में लिख दें, राइट को लेफ्ट में लिख दें। अब ये जो 12.5 है ना, इसको आप इक्वल की इस साइड पे लेके आ जाएं, तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी माइनस, ये वैल्यू इधर आके माइनस होगी, 12.5 इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट किसी तरह से आप रिमूव कर दें। पॉइंट कैसे रिमूव कर सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों इक्वेशन को, तो ये बन गया 10 इंटू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी
-12.5 इंटू 10 इंटू 0, दोनों साइड पे 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 को टी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन गया 10 टी स्केयर, माइनस 10 को 0.5 के साथ करें तो ये बन गया 5t, माइनस इस 10 को 12.5 के साथ करें तो ये आ गया जी 125 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कर लें आप, 5 कॉमन कर लें, तो 5 कॉमन किया, रिमेनिंग आपके पास आ गया जी 2t स्केयर, माइनस यहाँ से 5 कॉमन किया तो t, यहाँ से 5 कॉमन किया तो 25 इक्वल टू 0। अब इस 5 को साइड पे जाके डिवाइड कर दें तो ये आ गया जी 2t स्केयर माइनस t माइनस 25 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 25। लें जी, यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट साइड पे मूव कर लेते हैं जी। तो ये 2t स्केयर माइनस t माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल नहीं है क्योंकि t का आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो फिर आप क्या करें, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल है, वो सबसे पहले आप a की वैल्यू निकाल लें, b की वैल्यू निकाल लें और c की वैल्यू निकाल लें। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -25। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, वो क्या है जी, -b प्लस माइनस के रूट b स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यहाँ पर t आ जाएगा जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फार्मूला तो जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ना वो यहाँ पे x आता है, बट हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो t वेरिएबल में है। x वेरिएबल में होगी तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे वेरिएबल t यूज़ हो रहा है तो फिर यहाँ पर t ही आएगा। तो t इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -1 प्लस माइनस b का स्केयर यानी कि ये -1 का स्केयर -4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू आ गई जी 25 -25 डिवाइडेड बाई ये 2 एज इट इज़, 2 इंटू a आ गया। तो t एज इट इज़ माइनस माइनस +1 प्लस माइनस 1 का स्केयर ओपन करें 1 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 8 मल्टीप्लाई 25 तो ये बन गया 200 डिवाइडेड बाई 4 जी। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं इधर ऐड कर रहा हूँ, तो ये 1 प्लस माइनस इसको 1 को 200 में ऐड किया तो ये आ गया 201 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। t इज़ इक्वल टू 210 की वैल्यू निकाल लें, स्केयर रूट 210, इसका आंसर पॉइंट में निकालें तो ये 14.49। आंसर क्या आ गया जी, 1 प्लस 14.49 डिवाइडेड बाई 4। अब आप इसको 1 टाइम प्लस में भी लिख दें, 1 टाइम माइनस में भी लिख दें, तो t इज़ इक्वल टू 1 प्लस 14.49 डिवाइडेड बाई 4 एंड t इज़ इक्वल टू 1 माइनस 14.49 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि इसको 1 टाइम प्लस में भी लिख दिया और 1 टाइम माइनस में भी लिख दिया। तो t किसके इक्वल आ गया जी, 1 को इसमें ऐड करें तो ये 15.49 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर इसको ऐड करें तो ये बन गया t इज़ इक्वल टू -13.49 डिवाइडेड बाई 4। इसको नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जी। तो t की वैल्यू ये क्या आ गई जी, एक 15.49 को डिवाइड करें 15.49 डिवाइडेड बाई 4 तो आंसर क्या आ गया 3.87। t इक्वल टू 3.87 सेकंड आ गया और सेकंड टाइम जो है वो -13.49 डिवाइडेड बाई 4 करें तो इसका आंसर आ गया -3.37 -3.37 ये टाइम आ गया। अब यहाँ पर देखें कभी ऐसा हुआ है कि टाइम जो है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला टाइम जो है ये आप क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे।
निगलेक्ट इसको कर देंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या होगा, ये होगा कि इस टाइम रिक्वायर्ड जो है ना वो क्या है 3.38 सेकेंड। यहाँ पर रीज़न लिख दें, टाइम इज़ रिक्वायर्ड, टाइम इज़ रिक्वायर्ड 3.87 सेकेंड टू कवर द डिस्टेंस, कि अगर उसने डिस्टेंस को कवर करना है तो उसके लिए टाइम क्या रिक्वायर्ड होगा, 3.3 सेकेंड होगा। यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।